अब 2 मिनट के लिए हमारे मेहमान डब्लू बाबू तशरीफ ला रहे हैं, वो आपको दुआ सलाम करेंगे, मुबारकबाद पेश करेंगे कि इस धार्मिक सभा में ये भी तशरीफ लाए हैं। देखिए हिंदुस्तान कितना खूबसूरत मुल्क है और उसकी खूबसूरती दुनिया को दिखाना है कि हम अपने यहाँ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पे सबको बुलाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएं और अपने 2 जुमलों से सामीन को सरफराज करें। मैं सर्वप्रथम यहाँ आए हुए सभी हजरातों को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि आप लोगों ने मुझे अपना भाई समझ के मुझे यहाँ दावत दिया, यहाँ बुलाया। और हमारे बड़े भाई कह रहे हैं कि आप भाई हैं हमारे, तो इसमें कहीं कोई शक न है कि डब्लू आपका भाई। और एक बात मैं जरूर बोल दूंगा, अभी जिस व्यक्ति को आप लोग सुन रहे थे, गुलाम रसूल बलियावी जी, हम लोग दोनों एक ही सदन में हैं और मैं जानता हूं इस व्यक्ति को, क्योंकि मैं जब राजनीतिक जीवन चालू कर रहा था उस समय मैं लोजपा से था, तो उस समय ये हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे और इनकी उंगली पकड़ के हम लोगों ने सदन में आने का काम किया। और ये मेरा तकदीर है कि आज उनका एतबार करने के लिए आज हम अपने घर पे इनका एतबार कर रहे हैं और आज उनको सलाम करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है। मैं 1-2 बात जरूर कहूंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे केवल औरंगाबाद के लोग आए हैं, यहाँ पे पूरे जिले से बाहर के लोग आए हैं, झारखंड तक के लोग आए हैं, क्योंकि नवीनगर के लोग आ रहे थे और साथ में बहुत सारे लोग जो पलामू के थे वो लोग भी आ रहे थे और मुझसे मिलते हुए आ रहे थे और मुझे कह रहे थे, जो बलियावी जी जो बात कहे वही बात वो कह रहे थे कि डब्लू बाबू हम तो उम्मीद नहीं किए थे कि आप भी यहां पहुंचिएगा। तो मैं एक बात जानता हूं, कोई धर्म ऐसा नहीं है जो किसी को रोक दे और अपनी बात को रखने से रोक दे और अपनी धर्म को मानने से कोई व्यक्ति रोक सकता है या कोई संगठन रोक सकता है। इसकी हक हम लोगों को हर तरह से कानून भी देता है। अभी बलियावी जी बता रहे थे दहेज के बारे में। दहेज तभी बंद हो पाएगा जब आप शिक्षा के प्रति सजग होइएगा। मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव हुआ, क्योंकि हम लोग चुनाव लड़ते हैं, लाखों नहीं करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, लेकिन जोगिया ही ऐसा गांव था जो यहाँ के नौजवान मेरे पास आए और कहे कि विधायक जी मेरे मदरसे में मेरा छत का ढलाई नहीं हो रहा है, आप उसमें हम लोगों को मदद कीजिए। हम लोगों ने कहा कि आप सोचिए मत, काम चालू कीजिए, जो घटेगा वो हम लोग पूरा करेंगे। और आज हम लोगों को फक्र होता है कि आज वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं। आज हम 21वीं सदी में, आपको बताने की जरूरत नहीं, इस 21वीं सदी के अंदर में बिना पढ़ाई के कुछ नहीं हो सकता है। और पढ़ाई आपका फंडामेंटल राइट है और उसको हर हालत में आपको मिलेगा, लेकिन आपको भी 2 कदम चलना पड़ेगा। हम उसको व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा।
हम इस पूरे मंजिलिस में यहाँ पे आए हुए सभी से मैं आप खास करके गार्जियनों से, माताओं से मैं अपील करता हूं, आपके घर में बच्चे हैं, आप उस बच्चे को 1 घंटा समय जरूर दीजिए। 1 घंटा समय अगर आप देते हैं अपने परिवार में, अपने परिवार के बच्चों के बीच में बैठते हैं और किताब और कलम लेकर बैठता है, आप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, लेकिन अगर आप बच्चे के साथ में बैठ जाते हैं तो उसका छाती चौड़ा हो जाता है और वो पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो जाता है। क्योंकि यहां पे पूरे हिंदुस्तान से बड़े बड़े लोग आए हैं, मौलाना आए हैं। ये मेरा दायित्व बन जाता है कि उन लोगों का खैर मकदम करूं मैं, क्योंकि आप हमारे सरजमी पे आए हैं। मैं इस इलाके का विधायक हूं और विधायक होने के नाते मैं अपना फर्ज और कर्तव्य में जानता हूं। ये मेरा फर्ज था कि मैं आपके बीच में आऊं। अभी बलियावी जी जिस बातों पे जिक्र कर रहे थे, याद रखना एक बात, मैं ज्यादा दूर तक का तो नहीं, लेकिन मैं औरंगाबाद जिले के लिए मैं बोल सकता हूं कि आप निश्चिंत रहें। खास करके मैं यहां खड़ा हूं और आपके आशीर्वाद से, हमारे नौजवान भाइयों के आशीर्वाद से हम लोगों ने विधानसभा के अंदर में 6 का 6 सीट यहां पे जीता था। और आपके ऊपर कोई उंगली उठा दे, ये डब्लू सिंह कभी होने नहीं दे सकता है। लेकिन थोड़ी कमी है